हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशल। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एसएससी बोर्ड हो। हम लोग देखेंगे एलपीपी होती क्या। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूज होती कहाँ है एलपीपी। एलपीपी में हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए निकालते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं एलपीपी को ट्रेडिंग करने में यूज करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम लॉस होना चाहिए। या तो कोई हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, इन्वेस्ट जो कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ने कोई भी हम लोग ने क्या किया, इंडस्ट्री हम लोग ने क्या करी, ओपन करी तो हम लोग उसमें कॉस्ट तो लगाएंगे ना पहले, तो वो मिनिमम होनी चाहिए जिससे हम लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए, जितना मैक्सिमम मिल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कभी भी लॉस के लिए थोड़ा ना करते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसी में ही एलपीपी क्या होती है, यूज होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। एक इस तरह की सीट है, वीडियो के नीचे अपलोड है, उसमें क्वेश्चन लिखे हैं। तो हम लोग अगर क्वेश्चन इसके नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखते पहले एलपीपी होती क्या, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी से। टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर मतलब पावर जितनी भी एक्स और वाई की होगी, टू और मोर फंक्शन हो सकते हैं, टू और मोर फंक्शन हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग टू वेरिएबल्स की पढ़ेंगे। हम लोग टू वेरिएबल्स की पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। और इसको बोलते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो जेड होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना होता है। फिर सेकंड क्या होता है, उसमें क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये सब्जेक्ट दिए होते हैं, ये सब्जेक्टिव दिए होते हैं, ये कंडीशन दी होती है, इनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और रिस्ट्रिक्शन दिए होते हैं कि कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। अभी देखना, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। एक बार देख लो क्या लिखा है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी विल ड्रॉ द ग्राफ। फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ ग्राफ करते हैं, देखते हैं बाउंडेड रीजन है कि अनबाउंडेड रीजन है। बाउंडेड क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने ये बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो अगर इसके बीच में इधर आ रहा होगा एरिया तो ये बाउंडेड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना ग्राफ, इधर बनना होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ये कभी भी बाउंडेड नहीं होगा ना, लाइन तो इस तरफ है एक्सेस के साथ। और लास्ट में क्या होता है, टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू पुट द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जो ग्राफ हम लोग सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं वापस जाके जेड में, ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहीं से क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसमें अगर मैक्सिमाइज पूछा जाता तो उसमें तो जो सबसे मैक्सिमाइज इक्वेशन होती है तो वही मैक्सिमम हो जाती है, और जो मिनिमाइज होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना। ऐसे ही हम लोग करेंगे। टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में तो गिवन होती है, सारी इक्वेशंस गिवन होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव गिवन होता है, सब्जेक्टिव गिवन होता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग को फॉर्म करनी होती है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन सीट में है, ऐसी सीट है वो उसके आपके उसमें अपलोड है, इसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। मैक्सिमाइज भी निकालना है और क्या करना है, मिनिमाइज भी निकालना है। z इज इक्वल टू गिवन है 60x प्लस 15y। ये हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए हैं x प्लस वाई। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लिखा है ना, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। कंडीशन, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन, तीनों एक ही चीज को ही बोलते हैं, याद रखना। लिखा है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x इज इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई लेस देन 50, और सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। और ये ऑलवेज गिवन होंगे क्वेश्चन में। अगर नहीं भी गिवन है ना, जैसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो तुमको अपने मन से लिखना है x एंड y, x कॉमा वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हम लोग क्वेश्चन कैसे होगा। देखो करते क्या हम लोग, सबसे पहले यहां लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन x प्लस वाई, और क्या करते हैं, इक्वल टू 50 ले लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को इक्वल टू 50 ले लिया। अब यहां से हम लोग इसकी वैल्यूज निकालेंगे, यहां से वैल्यूज निकालेंगे तो फर्स्ट निकालेंगे हम लोग टू वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, x और y। एक बार हम लोग ने x की वैल्यू यहां 0 पुट करी, जैसे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अब y की एक बार वैल्यू 0 पुट कर ले रहे हैं, y की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पे x प्लस 0 प्लस 50 कितनी बचेगी, x की वैल्यू 50। ऐसे सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 90। ये आएगा x और y, ये क्या आएगा, x और क्या आएगा, y आएगा।
x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। जैसे ये 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 90। अब यहां 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 90। 0 तो ये हट जाएगा और ये 3 जाएगा डिवाइड में, 3 3 9 30, कितना आ जाएगा 30। बात समझ में? ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। इनका ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। y की मैक्सिमम वैल्यू है 90, y की मैक्सिमम वैल्यू है 90। देखो ये दो स्टेप हो गए। सबसे पहले अब तो इसमें हम लोग को ये फॉर्मेशन के लिए दिया, आपकी तो गिवन है तो हम लोग ने डायरेक्ट कर लिया, z हो गया और सब्जेक्ट टू कंडीशंस को हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। 90 तक है, देखो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60, 70, 80 एंड 90। ये हो गया y एक्सेस, ये जरूर लिख लेना क्वेश्चन में। ये हो गया x एक्सेस, y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस। ठीक है, y की x 0 है और ये क्या है 50, 0, 50, 0, 50 कहां पे होगा, पहले बना लेते, इधर तो बनाए नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहां तक है, बस 50 तक है। ठीक है, तो कहां पे होगा 0,50 कहां पे होगा, y 50 होना चाहिए, x 0 यहां पे होगा, 0,50, 50, ये कहां होगा, यहां होगा। ये लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर लाइन भी लिख दो जो लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सेकेंड लाइन है 0,90, 0,90 ये होगा, एंड सेकंड क्या होगा 30,0, 30,0, x की वैल्यू 30,0 ये होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये इतना हो गया। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, हम लोग अब यहां से करते क्या है, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, जहां पे जो आएगा कॉर्नर पॉइंट। अब हम लोग को ये देखना होता है कि कौन वाले निकालने। तो सबसे पहले जो वैल्यू इक्वेशन गिवन होती है इसमें हम लोग 0 0 पुट करते हैं। यहां पे हम 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 50, मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, कंडीशन फॉल्स होगी ओरिजिन से दूर बनेगा। याद रखना, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द। ठीक है, तो कहां पे कंडीशन ट्रू है तो किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। किस इक्वेशन के लिए निकाला, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, ये बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक, सेकंड क्या है, अब यहां पे 0 0 पुट करेंगे, 0 0, तो 0 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 90, ये भी कंडीशन ट्रू कर रही, तो ये भी किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन की तरफ बनेगा तो जो पार्ट कॉमन आता है, जो पार्ट क्या आता है कॉमन, ये पार्ट आ गया तुम्हारा कॉमन, ये पार्ट आ गया तुम्हारा कॉमन। तो तुम्हारा ये हो गया बाउंडेड रीजन, ये हो गया बाउंडेड रीजन। अब हम लोग इसके निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट उन्हीं को ही बोलते हैं। कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वैल्यू में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट इसको लेट कर लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। देखो सुनो, ए की वैल्यू तो पता है, कॉर्नर पॉइंट्स आर ए इज इक्वल टू 0,0, ए इज इक्वल टू 0,0, बी इज इक्वल टू ये पॉइंट एक्स पे क्या है 30,0, बी इज इक्वल टू क्या आएगा 30,0, 30,0 हो गया। सी इज इक्वल टू क्या आएगा, अब सी देखो हम लोग को पता नहीं है, ये इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अच्छा, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सिंगल पॉइंट पे दोनों क्या है, कॉमन है। x और y की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहां से हम लोग ने x की वैल्यू निकाला, कितनी आएगी 50 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 50 माइनस वाई, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी। या तो y की निकाल लो, या तो क्या किसकी निकाल लो, x की निकाल लो। y की निकाल लो, इजी है, y की निकालने क्या आएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स यहां पे पुट करेंगे, कितना आएगा 3 प्लस वाई, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 50 माइनस x इज इक्वल टू 90। ये आएगा क्या आएगा 2x, और ये 50 उस तरफ माइनस आएगा 40 आएगा। x की वैल्यू यहां पे 2 करेंगे तो कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 आ गई, यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 30, 50 माइनस 20 करेंगे 30, तो ये c इज इक्वल टू पॉइंट आ गया तुम्हारा, क्या आ गया 20, x की 20 और y इज इक्वल टू 30। तो c इज इक्वल टू पॉइंट आ गया 20,30, 20,30, और d इज इक्वल टू आएगा, d इज इक्वल टू पॉइंट क्या आएगा, यहाँ y की वैल्यू 50, x 0 तो 0,50, d इज इक्वल टू आएगा 0,50। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना होता है लास्ट में, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू पुट द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम लोग क्या करेंगे, z पे ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे, और यहां से हम लोग को फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में लिखा था मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन फाइंड करना। वी एवेल्यूएट z इज इक्वल टू 60 प्लस 60x प्लस 15y।
अब यहां पे निकालेंगे किसे, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0,0। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 60 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एट पॉइंट बी क्या है, 30,0। 30,0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 60 30 प्लस 15 इंटू 0, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 00, 1800 हो जाएगा। थर्ड पे फाइंड करेंगे एट पॉइंट सी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे 20,30 फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 60 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा, 6 2 1200 प्लस 450 ऐड करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1650। एट पॉइंट लास्ट फाइंड करेंगे, एट पॉइंट डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0,50 पुट करेंगे तो 60 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 750। ठीक, हम लोग को क्या फाइंड करना था, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कहां पे है, यहां पे है मिनिमम। मैक्सिमम कहां पे है, यहां पे है क्या, मैक्सिमम। ठीक, यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड। तो लास्ट में तुमको फाइंड करना है, लास्ट में लिखना है हेंस द वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम एट पॉइंट डी इज 75 मैक्सिमम, ये नहीं है 1800, गलत देख लिया, ये है मैक्सिमम। एट पॉइंट बी इज 1800 एंड मिनिमम एट पॉइंट ए 0,0 इज 0। ये तुमको क्या करना, लिखना, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना। बात समझ में, ये हम लोग का कंप्लीट क्या है, क्वेश्चन है। बात समझ में आई। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन से। समझ में आ गई होगी बात। ऐसे हम लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी सीट में क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं को ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन एक बार जब वीडियो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक बार शीट को जरूर देख लीजिएगा, तो उसमें क्वेश्चंस लिखे ना, तो एक बार जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो ये डायरेक्ट जैसे इक्वेशन दिए है ना, तो ये तो हो जाते हैं। अब जैसे उसमें लिखे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में होते हैं, जो हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ करना होता है एलपीपी का, उसमें दिक्कत होगी। तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमाइज एंड द मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। ये कुछ स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है इजी इसलिए लिया ताकि आपको पता चल जाए कि एलपीपी कैसे सॉल्व करते हैं। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आर द फॉलोइंग, x माइनस 2y इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, एंड थर्ड वन इज माइनस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3। एंड ये अगर नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में नहीं गिवन होते तो तुमको अपने मन से लिखना, ये उसकी लिमिटेशन है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, जेड को सबसे पहले लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वल टू हम लोग ने क्या कर लिया, इक्वल टू 2 लिखा है, 0 बोल रहा है, इक्वल टू 2। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम लोग देखेंगे फर्स्ट ले लिया x इज इक्वल टू x एंड y, x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ क्या ले ली, 0, x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा, -1। ये आ गया, समझ में आ रहा ना कैसे करें। जैसे ये वैल्यू ली हमने 0, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब y की वैल्यू हम लोग जब 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, यहां से इक्वेशन क्या आएगी, x एंड y, x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा।
जब यहां पे 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4। एक इक्वेशन और दी उसको भी लिख लेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन -3x + 2y लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आएगा, x एंड y ले लिया। x की वैल्यू हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 3, इक्वल टू में लेते हैं यहाँ, अच्छा हमने यहाँ पे ग्रेटर लिख दिया, इक्वल टू लेंगे जब सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, जब x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू हम लोग ने 0 ले लिया यहाँ पे, अब y इज इक्वल टू ले लिया हमने 0, y इज इक्वल टू जब यहाँ 0 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -3x इज इक्वल टू 3, डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1, डिवाइड करेंगे क्या आएगा -1, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1। यहां से इतना हो गया, यहां से हम लोग के पास इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हम लोग इनका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, मैक्सिमम y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू बनाएंगे मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया y एक्सेस, ऐसे लिखना है तुमको y एक्सेस। x की मैक्सिमम वैल्यू है -1 भी, y की वैल्यू -1 भी बनाना है, -1 भी बना लो, -1, x की भी वैल्यू -1 बनाना, -1 बना लिया। और क्या है, x इज इक्वल टू मैक्सिमम कितनी है, x इज इक्वल टू 4 है, मैक्सिमम 4 तक बनाना है, बना लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया अपना x एक्सेस। अब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0, -1, इस इक्वेशन के लिए 0, -1, तो 0, -1 y की वैल्यू कहां पे आएगी, ये आएगी 0, -1, x 0 होना चाहिए, वो y एक्सेस पे होगा, -1 y की वैल्यू होगी, तो ये हो गया। सेकंड है 2, 0, ये हो गया 2, 0, ये हो गया 2, 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। ठीक, इसकी लाइन क्या है, इक्वेशन की लाइन क्या है उसको भी लिख लो, x - 2y इज इक्वल टू 2। सेकंड ग्राफ क्या है 0,6, 0,6 कहां पे बनेगा 0,6, 0,6। सेकंड क्या है 4,0, ये हो गया 4,0, ये हो गई लाइन 4,0। ये इक्वेशन इसकी क्या है 3x + 2y, इसको भी लिख लो 3x + 2y इज इक्वल टू 12। थर्ड लाइन क्या है -3x इज इक्वल टू दिस, 0,1.5, y इज इक्वल टू 1.5, ये मिडिल में होगा 1.5। सेकंड होगा -1,0, -1,0, ये बनेगा ऐसा कुछ। ठीक, अब हम लोग कंडीशंस देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कंडीशन देखेंगे, यहां पे 0,0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 2। इसकी लाइन लिख लो, फर्स्ट क्या है, इसकी है -3x + 2y इज इक्वल टू 3। ठीक, तो फर्स्ट वाली लाइन है ये वाली, फर्स्ट वाली लाइन है ये वाली, तो हम लोग को क्या लिखा है यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है ना, जब 0 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 2, ट्रू है, तो किस तरफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, किस तरफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ बन गया, ये लो बन गया ओरिजिन की तरफ। ठीक है, सेकंड को 0 0 पुट करें तो इसमें भी कंडीशन क्या आएगी ट्रू। सेकंड ग्राफ है का ये है इज इक्वल टू, ये है, ये वाली लाइन है इज इक्वल टू। ठीक, तो ये भी कहां बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये भी बन गया ओरिजिन की तरफ। ठीक, ओरिजिन की तरफ बन गया, ये भी बन गया। थर्ड है -3 2, 0 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आएगी ट्रू आएगी कंडीशन। ये कहां है ये वाली लाइन, तो ये कहां बनेगी, ये बनेगी यहां बनेगी। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 इस तरफ बनेगी, कहां बनेगी ये बनेगी। y इज ग्रेटर देन 0, ये कहां बनेगी इस तरफ बनेगी। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये इन पॉइंट्स के बीच में, इन पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, कॉमन पार्ट कहां आ रहा है इन पॉइंट्स के बीच में। ठीक, हम ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है जो सेकंड अलग अलग क्वाड्रेंट में बनना है। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e। ठीक, अब कॉर्नर पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 0,0, a इज इक्वल टू हो जाएगा 0,0, b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या है 2 और कॉमा 0, y एक्सेस होगा नहीं, c इज इक्वल टू, अब तुम्हें c की वैल्यू क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। लाइन इंटरसेक्ट कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है और ये वाली कर रही है। इक्वेशन इसकी क्या है, ये है, इसकी क्या है ये। यहां से x इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 2 + 2y, वो वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे कहां पे x की जगह। तो 3 से मल्टीप्लाई कराते जाओ तो कितना आएगा 3 2 6 y + 2y इज इक्वल टू 12।
ये 12 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहां से क्या है 6 प्लस 2 8, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8, 3/4। y की वैल्यू आ गई 3/4, तो c में y की वैल्यू आ गई 3/4। इसको पॉइंट में हो सकता है, सीट में हमने पॉइंट में लिखा हो तो देख के, सीट में हमने हो सकता हो पॉइंट में लिखा हो, नहीं पॉइंट में नहीं लिखा, उसमें 3/4 ही लिखा है। ठीक, ये हो गई 3/4। ये वैल्यू को उठाएंगे हम लोग, पुट करेंगे किसी भी चॉइस में, पुट कर दो चॉइस में पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 + 2 इंटू 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 2 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, 2 जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 7/2, 3/4। सी इज इक्वल टू पॉइंट आ जाएगा 7/2, 3/4। ऐसे डी पॉइंट निकालेंगे, डी पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या है, ये इक्वेशन है, और ये इसके लिए क्या दिया, ये दिया, ये रफली वर्क है, इसको हटा देना। इतना सॉल्व कर लिया, बस तुमको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, बस तुमको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट लिखना है, बस वो रफली वर्क है तुम्हारा। यहां से हम लोग में देखो 2y और देखो 3y प्लस यहाँ है, 3y माइनस यहाँ, इन दोनों को ऐड कर लो तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2y ये 4y 15 4y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू आएगा 15/2, 15/4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 15/4। 15/4 को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, डी पॉइंट के लिए निकाल लें, 15/4 को किसी भी पॉइंट में पुट कर दो, वहां से क्या आ जाएगी, a की आगे की वैल्यू आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसमें हम लोग ने पुट किया तो कितना आएगा 3 + 2 इंटू 15/4 आया था ना, 15/4 इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, एलसीएम लेंगे 6x, एलसीएम चाहे भी ना लो, 12 माइनस 15/2, 24 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, यहां से आएगा 3x, ये आएगा 3x, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये 3x है, 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 3/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ये आगे 3/2, और डी पॉइंट निकालेंगे हम लोग ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, डी पॉइंट, ए बी सी डी, ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या है, अच्छा ई पॉइंट तो पता है, यहाँ पे 1.5, 1.5, 0 0, 1.5, आप क्या करेंगे, टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना है 5x + 2y, 5x + 2y। एट पॉइंट पहले हम लोग a निकालेंगे, एट पॉइंट a निकालेंगे तो इज इक्वल टू एट पॉइंट a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू a पॉइंट पे क्या है 0,0, 0 + 5 2,0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एट पॉइंट निकालेंगे हम लोग b, एट पॉइंट निकालेंगे b इज इक्वल टू आ जाएगा 5, और b की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू क्या है 0, 5 2 10 आ जाएगा। एट पॉइंट निकालेंगे हम लोग c, एट पॉइंट c निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एट पॉइंट c निकालेंगे तो 5 इंटू c पॉइंट पे है 7/2 प्लस 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ आएगा 35 डिवाइड बाई 2, और ये कितना है 3, 38 डिवाइड बाई 2, 38 19 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। एट पॉइंट डी निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 इंटू 3/2 प्लस 15/4 इंटू 2 2 हो गया, एलसीएम फिर से नीचे सेम है तो 5 3 15 30 डिवाइड बाई 2 15। एट पॉइंट लास्ट निकालेंगे, एट पॉइंट ई निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 2 3, ये आएगा 3। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, मैक्सिमम की क्या फाइंड करना था, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम आ जाएगी 19, ये आ जाएगी 19 मैक्सिमम। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट में वैल्यू लिख लेना, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट c इज 19 एंड द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट a इज 0, ये लिख लेना। ठीक है, ध्यान से स्टेट लास्ट में हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लास्ट में हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आंसर में मिलते हैं, हाफ मार्क्स तो मिलते ही है तो कंफर्म है।
तो इतना करने के बाद पता लगा आपने लास्ट में स्टेटमेंट पे कंक्लूजन या आंसर अच्छे से नहीं लिखा, तो हाफ मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे फालतू। तो इसलिए जरूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते, देखेंगे क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते क्या हो जाएगा, क्या लिखा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड लिखा है हम लोग के पास, डिटरमाइन द ग्राफिकली द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू गिवन है -50x प्लस 20y -50x प्लस 20y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट गिवन है 2x माइनस y ग्रेटर और इक्वल टू 5 नहीं -5 है, ग्रेटर और इक्वल टू -5। सेकंड गिवन है 3x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड लास्ट वन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ये कंडीशन हो गई और ये वाली गिवन है, रिस्ट्रिक्शन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 हो गया, y इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन 2x माइनस वाई। जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू क्या ले लेते हैं वहां पे 0, अरे इक्वल टू करें यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर पे 0 ले लेंगे और इक्वल टू तो दिया ये -5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा। यहाँ से ये आएगा x, ये आएगा ये आएगा x, ये आएगा y। x की वैल्यू हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -y इज इक्वल टू 5, -5 माइनस माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। y की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, 0 पुट कर ले। y की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करें तो ये 0 हो गया। x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू -5/2, इतना हो गया। सेकंड लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। सेकंड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ से x और y। x की वैल्यू अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 आप कोई भी पुट कर सकते, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि 0 ही पुट करना। 0 पुट करने से आसान हो जाती है कैलकुलेशन, इसलिए 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1। 0 पुट करने से बस यही होता, देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन लास्ट वन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, गिवन है यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आएगा x, ये आएगा y, ये आएगा x, ये आएगा y। x की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 0 पुट करी -3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आएगा -4, माइनस डिवाइड करेंगे 3 4 जाओ -4। y की वैल्यू हम लोग ने 0 पुट करी तो यहाँ 2x इज इक्वल टू कितना देखा 6। अब क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम y की वैल्यू देख लो कितनी है, 5 है और x की 6 है। मिनिमम वैल्यू भी है y की, यहाँ मतलब इधर माइनस में भी है 6 है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, -4 तक है ना। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं x की वैल्यू 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, बस 4 तक ही होगा ना, नहीं है 5 है। ठीक, इधर भी ड्रॉ कर लो, इधर भी जरूरत है -1 -2 -3 -4। यहां तक हम लोग ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इधर भी फाइंड कर लो, x की वैल्यू माइनस यहां तक दी है, इधर भी ड्रॉ कर लो। ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। ठीक, तो फर्स्ट प्लॉट करेंगे तो आएगा 0,5, 0,5 का है 0,5, ये हो गया। सेकंड है -2.5, 2.5 मीन्स 5/2 -2.5 आएगा, ये हो गया। सेकंड का होगा 0, ये हो गया। तो फर्स्ट लाइन बनेगी, ये बनेगी, ये लाइन बन गई फर्स्ट। इसकी इक्वेशन लिखो, क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। इक्वेशन लिख लोगे ना तो लास्ट में तुम्हें जब मिड पॉइंट फाइंड करने होते हैं ना तो बहुत इजी होगा। सेकंड है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0,3, 0,3 है फर्स्ट, 0,3 0,3 हो गया। सेकंड है 1,0, 1,0 हो गया, 1,0 हो गया, ये हो गया 1,0। नेक्स्ट है 0,-4, 0,-4 हो गया, 0,-4 हो गया।
6 कॉमा 0, 6 कॉमा क्या हो गया 0 हो गया। इसकी इक्वेशन लिख लो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये वाली यहां से यहां ज्वाइंट होगी, ये ज्वाइंट होगी, ये ज्वाइंट हो गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करते हैं 0 0 वैल्यू पुट करते हैं, देखते सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन। 0 0 वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो 0 0 इज ग्रेटर देन -5, ट्रू है कंडीशन, 0 ग्रेटर होगी -5 से। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कौन से करी थी, ये वाली करी थी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी, और हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे ना तो कभी भी इस तरफ बनाना नहीं, किस तरफ बनेगा ये, इस तरफ ही बना लो, जरूरत नहीं है उस तरफ बनाने की, ठीक। ये बन गया, बात समझ में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकंड है इक्वेशन 3x वाली, ये वाली है सेकंड, ठीक। 0 0 पुट करेंगे, 0 0 इज ग्रेटर देन, 0 0 इज ग्रेटर देन, अच्छा ये तो पूरी तो बना लो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी बना लो, ठीक है। हाँ, सेकंड कंडीशन है 0 0 0 इज ग्रेटर देन 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है कंडीशन, कंडीशन फॉल्स है तो किस तरफ बनेंगे, ओरिजिन से अपोजिट। ये लाइन है, ओरिजिन इस तरफ है तो अपोजिट किस तरफ बनेंगे, इस तरफ बनेंगे। मेरी बात सुनते जाना, अभी हम बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ही बनते हैं खाली। थर्ड क्या है 0 0 पुट करेंगे, 0 0 इज लेस देन 12, ट्रू है कंडीशन, तो किस तरफ बनेंगे, ओरिजिन, ये तो ओरिजिन की तरफ बनेंगे, ये बन गए ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ बन गए। अच्छा, एक कंडीशन इसमें दी होती है 0 0 ग्रेटर देन 0 मींस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये तो अब यहीं से ही होगी ना, और हमेशा कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, हमेशा क्या लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। और y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 गए तो हम लोग के पास कॉमन पार्ट क्या आया, ये आया सबका, ये आया, और यहां से क्या आया, ये आया, ये हम लोग का क्या है बाउंडेड रीजन है। तो कोऑर्डिनेट एक ये हो गया ए, एक कॉर्नर पॉइंट हो गया बी, एक हो गया कॉर्नर पॉइंट सी, और एक कॉर्नर पॉइंट हो गया डी। ये अब नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग को जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है वो इस तरफ मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ना कि यहां पे मिल रहा है, ठीक। बात समझ में, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे सबसे पहले, कॉर्नर पॉइंट्स आर ए इज इक्वल टू क्या है 1, यहां पे कितना था 1 था ना, 1 कॉमा क्या आएगा 0, 1 कॉमा 0। बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू आएगा 6 कॉमा 0, ये 6 कॉमा 0। सी इज इक्वल टू आएगा 0 कॉमा 5, सी इज इक्वल टू आएगा 0 कॉमा 5, एंड डी इज इक्वल टू आएगा, ये अनबाउंडेड है, ये कभी भी रुक नहीं सकता इस तरफ कहीं पे भी, क्योंकि बाउंड्री है ही नहीं, तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, याद रखना। डी की वैल्यू क्या आएगी, डी कहां है, ये पॉइंट, ये क्या है 3 पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 0,3, 0,3। हम लोग को बस अब क्या करना है, वी एविलेट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू है क्या -50x प्लस 20y, ठीक है। तो सबसे पहले एट पॉइंट ए निकालेंगे, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1,0, वैल्यू पुट करेंगे तो -50, x की वैल्यू है यहाँ 1, और 20 इंटू 0 इज इक्वल टू आएगा -50। एट पॉइंट बी कितना है 6,0, तो फर्स्ट पे आएगा -50 इंटू 6, और यहाँ फिर 0 है तो 20 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा -30। एट पॉइंट सी फिर से कितना हो जाएगा 0,5 है, तो आपकी -50 इंटू यहाँ हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ आएगा 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एट पॉइंट डी की वैल्यू कितनी है 0,3, तो फर्स्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20 इंटू 3 हो गया, कितना आ जाएगा 60। मैक्सिमम कहां पे है, मैक्सिमम है ये, और मिनिमम का है ये। तुमको पता है ना क्या करना है, यहां से आगे स्टेटमेंट लिखना है, द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस एंड द मिनिमम वैल्यू इज दिस। बात समझ में, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां तक लगा लिया, 3 तक लगा लिया, ठीक है 3 लगा लिया। अब हम लोग करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखते 4th नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, समझ में आई बात। थोड़ा सा लेंदी होते, 5 मार्क्स के आते भी तो है मगर पेपर में ना, एक बार से, और कुछ इनमें वो नहीं होता है, सारे टाइप के हैं इसमें क्वेश्चन शीट में, और सारे अभी हम सिखा देंगे, अगर सारे आ गए तो 5 मार्क्स तो पूरे हो गए ना, तो इसीलिए अच्छे से सीखो, स्कोरिंग मार्क्स है ये।
क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला। देखो 3 तक तो हम लोग ने सॉल्विंग सीख ली, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे वो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी करते हैं। देखेंगे कैसे फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी करेंगे। क्वेश्चन सुनना ध्यान से क्या हम बोल रहे हैं। अब यहां से देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहां से फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी स्टार्ट करेंगे। कैसे फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखेंगे कैसे होंगे ये वाले क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा है, इफ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। स्पीड दी है 25 किलोमीटर पर आवर। ही हैज टू स्पेंड 2 रुपीज ऑन पर किलोमीटर। जब वो 25 पे चलता तो कितने रुपए स्पेंड करता है, 2 रुपीज ऑन पेट्रोल। इफ ही राइड्स एज द फास्टर 40 किलोमीटर, अब स्पीड उसकी बढ़ गई, कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। पर आवर द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेस टू 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 5 रुपीज पर किलोमीटर हो गई। ही हैज टू स्पेंड 100 रुपीज ऑन पेट्रोल। टोटल पेट्रोल पे वो जो खर्चा करता है कितना करता है, 100 रुपीज करता है, 100 रुपीज। एंड विशेष टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। ठीक, टोटल देखो कभी भी एक बात मेरी हमेशा याद रखना है, LHS इज इक्वल टू RHS। कभी भी अगर इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जो LHS में होगा वही हम लोग क्या बनाएंगे, RHS बनाएंगे। इससे हमेशा इक्वेशन सही बनती है। और उसमें उन्होंने बोला कि विद इन 1 आवर, तो एक उन्होंने टोटल एक दिए कंडीशन टोटल 100 रुपीज, एक दिए टोटल 1 आवर। तो दोनों को हम लोग, एक बनेगी टाइम की इक्वेशन, एक बनेगी किसकी, रुपीज की इक्वेशन। और हमेशा जेड क्या होता है जो हम लोग को फाइंड करना होता है, तो फाइंड क्या करना, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले जेड क्या होगा, यहां लिखेंगे लेट द x किलोमीटर इज द डिस्टेंस, इज द x एंड y दोनों लिख लो, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई यंग मैन एट स्पीड। फर्स्ट स्पीड थी कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर। एंड y कितने पे था, y 40 था कि 45 था, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, अब पहला 100 रुपीज टोटल दिया ना। अच्छा, x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस का रुपीज कितना दिया, 2 रुपीज दिया है, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस सेकंड का कितना दिया था, 2 रुपीज, उस पर खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है, 5 रुपीज पर किलोमीटर। 5y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100 आएगा। देखो इक्वेशन बना लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा, क्योंकि वो 100 ही रुपीज खर्च करेगा, तो मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता है, 100। उससे कम हो सकते हैं मगर उससे कभी भी क्या नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गया। सेकंड दी थी टाइम की इक्वेशन, तो टाइम की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इक्वल टू टाइम चाहिए। इक्वल टू क्या चाहिए, टाइम कितना था, 1 आवर। टाइम कितना था, 1 आवर था। 1 आवर उन्होंने बोला कि ही विशेष टू कवर इन 1 आवर, मतलब 1 आवर होगा मैक्सिमम। तो यहां पे फर्स्ट कितना, इसमें टाइम कितना लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसकी एक्स की डिस्टेंस कितनी है, एक्स सेलेक्ट करिए, मतलब फर्स्ट वाले की एक्स है, स्पीड कितनी है, 25। स्पीड कितनी है, 25। तो फर्स्ट मिलेगा x अपॉन 25। सेकंड क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा y अपॉन कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। तो ये चीज याद रखना, जो इक्वल टू दिया होगा LHS इक्वल टू RHS करेंगे। टाइम की इक्वेशन थी तो टाइम आएगा, रुपीज की इक्वेशन थी तो क्या आएगा, रुपीस आएगा। 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपीस है तो x के लिए 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 200 शायद मेरे हिसाब से एलसीएम आ जाएगा दोनों का। 200 से भी कम आएगा क्या, 200 ले लेते हैं, ठीक है। 200 ले लेंगे तो कितना आएगा, 8x प्लस 8x आएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 5y लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। एक इक्वेशन ये हो गई तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ये हो गई। और यहां पे लिख लेना सब्जेक्ट लिमिटेशंस लिख लेना, x, y ग्रेटर एंड इक्वल टू ऑलवेज बी 0। तो मैं फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो z क्या है, z अच्छा नहीं लिखा क्या, z सबसे ऊपर लिखना था, वो लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। सबसे जो तुम्हें फाइंड करना होगा वही क्या होगा, z होगा। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस वाई। x होगी इससे और y होगी इससे। इतनी बात समझ में, यही तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। बात समझ में आई, ठीक। अब हम लोग इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा।
देखो अब वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करते थे। ये तो इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी 2x + 5y ≤ 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आएगा x = 0, 0 पुट करेंगे तो y = आएगा 20, ये 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 पुट करेंगे तो y = आएगा 50। फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड क्या है 8x + 5y, यहां पे इक्वल टू लिख लेना जब सॉल्व करते हैं। इक्वल टू यहां पे क्या आएगा 200। इक्वेशन हो सकता हो आपके ना समझ में आई, एक बार क्वेश्चन पढ़ना तो समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं बोलना कि एक 25 से कवर करता है। बस मोटो क्या होता है, यही होता है कि LHS = RHS। अब 1 आवर में गिवन था तो इधर भी टाइम में क्वेश्चन बनेगी, रुपीस में गिवन था इधर भी रुपीस में। बस इतनी बात समझ में आ गई, LPP खत्म हो गई। यही दिक्कत होती है जिसको होती है। x और ये आएगा y, x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे, यहां 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 8 है ना, यहाँ पे 8 आया था ना, हाँ ठीक है। यहां 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। और यहां पे 0 पुट करेंगे y की वैल्यू तो कितना आएगा, यहां 25 आएगा। पहले गलत लिख दिया, यहां पहले 0 पुट किया था ना, 0 पुट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 5 4 40 आएगा, कितना आएगा 40। ठीक, अब इनको क्या करना है, बस प्लॉट करना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये हो गया ग्राफ इसका, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस। मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है 40 है और x की कितनी है 50 है। मैक्सिमम वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 40 है, यहां से मैक्सिमम वैल्यू है 40। तो 10 10 के क्या मैं बना ले रहे 10 20 30 40 एंड 50। इसको बना ले रहे 10 20 30 40 थोड़ा सा ऊपर बना लो 40 50। फर्स्ट इसका पॉइंट 0,20 ये हो गया, 0,20 ये हो गया, 0,50 ये हो गया, 0,50 ये हो गया। इसको मैच कराएंगे तो ये आएगा। सेकंड कराएंगे 0,40 ये हो गया। ये क्या आएगा 25,0 आएगा, ये हो जाएगा। इसको क्या कराएंगे मैच कराएंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे 0 0 पुट करेंगे 0 0 0 इज लेस देन 100, ट्रू है कंडीशन। फर्स्ट वाले की ग्राफ क्या आई थी 50,0, ये है ना। इसकी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या आएगी इसकी 2x + 5y = 100। सेकंड क्या आएगी इसकी आएगी 8x, इसकी आएगी 8x + 5y = 200। तो यहां पे जब ये हो जाएगा इतना हो जाएगा तो अब हम लोग फर्स्ट करेंगे 0 0 0 करेंगे तो क्या आएगा ट्रू आएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है ये है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, ट्रू आएगा। अच्छा ट्रू आएगा, उल्टा बना दिया, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ट्रू आएगा तो क्या आएगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन की तरफ बनेगा तो कहां बनेगा, ये है ना लाइन, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये हो गया ओरिजिन की तरफ। ठीक, सेकंड क्या है ये 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 200 होगा, तो ये भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन की तरफ बनेगा तो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, ये कॉमन एरिया इसका क्या हो गया, ये हो गया। ये पॉइंट ए हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया डी हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आर ए इज इक्वल टू 0,0, बी इज इक्वल टू 25 है, ये 25,0 एंड सी इज इक्वल टू के लिए दोनों इंटरसेक्ट करनी, दोनों क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो यहां से दोनों में 5y है क्या 5y। ठीक है, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाएगा 2x + 5y इज इक्वल टू, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, पढ़ रखा पहले से ही 9 10 से पढ़ के आ रहे हो, 9 से पढ़ के आ रहे हो। यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ कितना आएगा -6x इज इक्वल टू कितना आएगा -100 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50/3 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50/3। अब इस 50/3 को क्या कर लो पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो जहां पे तुमको सही लग रहा हो। x की वैल्यू आई ना, यहाँ पुट करेंगे 50/3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/3 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा है 100 इज इक्वल टू क्या है 5y इज इक्वल टू क्या है 5y। यहां से 100 कॉमन करेंगे तो ऊपर आएगा 2/3, ऊपर 100 कर लिया था कॉमन तो 5 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 5 2 10 और 0 20 और ये हो जाएगा 40/5। 40/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये क्या आएगा 8। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा, ये सॉल्व कर लिया ना, इसको सॉल्व करके बस क्या करते ना पुट करते ना। ठीक, ये तुम्हारा रफली वर्क है। तो ये क्या आ जाएगा 50/3, 8 50/3, 8
डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू पॉइंट आएगा 0,20, 0, क्या आएगा 20। अब बस तुमको करना क्या है, यहाँ पे बस क्या करना है, पुट करना है, किसमें पुट करना है, जेड में। वी एवेल्यूएट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, x प्लस वाई 50/4, 0 एक 0 आ रही, एक ठीक है, मैक्सिमम ये आ रही है, ठीक है। एवलेट जेड इज इक्वल टू एट पॉइंट ए पे निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, हम लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, जेड में एक्स और वाई की सारी वैल्यूज क्या करनी, पुट करनी है। ए पे 0 आ रही है, बी पे आ रही है 25, बी पे 25 आ रही है, सी पे आ रही है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 30 आएगी, डी पे जब पुट करेंगे तो आएगी 20। तो मैक्सिमम निकालना तो मैक्सिमम कितने पे आएगी, एट पॉइंट सी। बात समझ में आए। 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं, 6 करते हैं और शीट को क्या करते हैं आगे फिर करते हैं, देखेंगे कैसे होगा आगे क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। आओ क्वेश्चन नंबर ये 5th था, नहीं 4th था, 5th तो आप करेंगे हम लोग, देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या लिखा है, देखो लिखा है अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ए सेल्स एट 200 रुपीस ईच, ठीक, 200 रुपीस ईच एंड टेक्स 1/2 आवर्स टू मेक, ठीक। क्या लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, एक ए है, सेकंड वन बी है। बोल रहा है प्रोडक्ट ए जो सेल करते हैं 200 रुपीस में करते हैं एंड टेक्स टू क्या लगता है 1/2 आवर्स, टाइम लगता है बनने में उसको। एंड बी क्या है 300 रुपीस ईच है, बी क्या है 300 रुपीस ईच है एंड इट टेक्स 1/1 आवर टू मेक। बी की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपीस है और एक टोटल उसको टाइम बनने में लगता है 1 आवर लगता है। देयर इज अ परमानेंट ऑफ ऑर्डर 14 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, बट मतलब हमेशा हमारे पास परमानेंट ऑर्डर होता है किसका 16 यूनिट प्रोडक्ट ए का, 14 यूनिट प्रोडक्ट बी का। लिखा है अ वर्किंग वीक कंसिस्ट ऑफ द 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस देन 10,000। और बोले कि जो हम लोग का जो मंथली में होता है, जो मंथली में होता है हम लोग का टर्नओवर वो क्या होता है 10,000 से क्या होता है नॉट लेस देन नहीं होता, मतलब ग्रेटर होगा, कभी भी लेस नहीं होगा। इफ द प्रॉफिट, तो एक क्या दिया रुपीस में, तो एक जो बनेगी सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बनेगी किसमें बनेगी, रुपीस में बनेगी। फिर लिखा है आगे इफ द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट ए इज 20 रुपीस एंड बी पे 30 रुपीस, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ शुड बी प्रोड्यूस सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हम लोग को बताना क्या है, प्रॉफिट पे बताना है, हम लोग को बताना क्या, तो हम लोग का z क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेट द x एंड y द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए एंड बी, क्योंकि एक आइटम का हो गया नहीं, प्रॉफिट 20 रुपीस ईच का दिया ना, तो कितना हो गया x नंबर हो गए। तो फिर z हम लोग का क्या हो गया, प्रॉफिट पे निकालना है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 20x, x पे 20 रुपीस है और y पे कितना है, y पे है 30 रुपीस, y पे कितना दिया है 30 रुपीस। देन हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ द शुड प्रोड्यूस, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक। अब सुनो मेरी पहली बात, ध्यान से सुनो, देखो इक्वेशन यहाँ पे क्या दी है, पहली जो दी थी 10,000 क्या दी थी, लेस देन दी थी, सॉरी नॉट बी लेस देन 10,000, तो मतलब क्या होगा ग्रेटर देन होगा। अब ये 10,000 है, ये क्या है 10,000 है, ये क्या है 10,000 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए, कितने यूनिट है, ये तो देखें इन्होंने कितने रुपए था सेल कर रहे थे, कितने में ए को सेल कर रहे थे 200 में, ए को सेल कर रहे थे 200x और प्लस वाई को कर रहे थे कितने में कर रहे थे, सेल कर रहे थे 300, सेल कर रहे थे 300 में। ये टोटल जब सेलिंग करेंगे तभी तो इतना रुपए आएगा 10,000 पर वीक का, ठीक। सेकंड एक इक्वेशन हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी, एक दिया 1/2 आवर्स टू मेक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और उसका दिया है 1 आवर, और टोटल टाइम दिया है क्या, टोटल टाइम कहीं पे दिया है क्या 16 कहीं पे दिया है, टोटल टाइम कहीं पे लिखा है, ठीक। टोटल टाइम कहीं लिखा नहीं है, टोटल टाइम कहीं लिखा नहीं है, तो क्या टोटल टाइम कितना दिया था 1 वीक दिया ना सर, 1 वीक, टोटल टाइम कितना है 1 वीक है कहीं पे,
40 आवर्स लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है अ वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स। तो टोटल टाइम पहले इसको सॉल्व कर लो, यहां से 2x 100 कॉमन कर लो, कैंसिल हो जाएगा, 3y ग्रेटर और इक्वल टू आएगा 100 बचेगा यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। और सेकंड लिखा है कि 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स लगता है x को, 1 आवर लगता है y को, और टोटल टाइम दिया 1 वीक में कितना है 40 आवर्स। 40 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि पर्टिकुलर उन्होंने क्या दे दिया 40 आवर्स दे दिया, 40 आवर्स दे दिया तो ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x + 2y = ये इनटू है 2y ≤ 80 हो जाएगा। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड। और आगे क्या लिखा था, और लिखा था प्रोडक्ट ए, ठीक, लिखा है कि देयर इज द परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 यूनिट, ठीक, परमानेंट इतना तो ऑर्डर रहता ही है, मतलब ए का रहता है 14, इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड द प्रोडक्ट ए एंड 16 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बी, एंड द 16 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, 16 यूनिट कहता रहता है। और एक लिमिटेशन क्या होती है, x is greater than 0, y is greater than 0। देखो सबसे पहले बात याद रखना, जब कभी भी तुमको क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। जब तुमको फाइंड करना है वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा। उन्होंने बोला प्रॉफिट फाइंड करो, वही ऑब्जेक्टिव। उन्होंने बोला 20 रुपीस x पे प्रॉफिट है, 20 रुपीस x पे हो गया, 30 रुपीस y पे, 30 रुपीस y पे हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। यहाँ से सारी इक्वेशंस आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहां लिखी है, ये 2x + 3y = 100। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहां से क्या आ जाएगा, x = x एंड y, x = यहां क्या आएगा 0, x = 0 जहां पे जब पुट करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। सेकंड सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, सेकंड क्या है, x + 2y = 80। यहां से क्या करेंगे हम लोग, x एंड y, यहां 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 पुट करेंगे यहां पे y, यहां पे 0 पुट करेंगे तो y = कितना आ जाएगा 40। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, अच्छा 2 ही सॉल्व करनी है क्या, हाँ ठीक है, बाकी तो गिवन ही है, ठीक। इसको सॉल्व कर लिया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाते हैं। बनाएंगे तो क्या आगे देखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, x की मैक्सिमम वैल्यू 80 है, ठीक है, 80 तक बना लेते हैं हम लोग। यहां हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये हो गया 60 हो गया, ये हो गया 70 हो गया, और ये क्या हो गया 80 हो गया। ये x एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। एक बार शेड देके इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, तभी आएगा समझ में। 60 ये हो गया 0,0, ठीक। अब हम लोग यहां से बनाएंगे तो क्या आएगा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है 0,30, देखो 100/3 है, मतलब 33.33 आएगा। तो y की वैल्यू 33.33 कहां पे होगी, यहां पे कहीं पे होगी, ऐसा कुछ होगा, और 0 यहीं पे होगी, ठीक। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है 50,0, 50, क्या आएगा 0, 50,0। तो फर्स्ट पॉइंट हो गई, ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये वाली कौन सी है ये लाइन, 2x + 3y, 2x + 3y = 100। ये हो गया। सेकंड पॉइंट है 0,40, 0,40 ये हो जाएगा 0,40, 80,0, 80,0 क्या हो गया, ये हो गया 80,0 ये हो गया। ये हो गया सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है, x + 2y = 80, x + 2y = क्या है 80 है। यहां तक हो गया। देखो बाकी ये दिए x is greater or equal to 14, x is equal to तुमको 14 बना दी, x is equal to 14 तो हमेशा पैरेलल टू बनेगी किसके, y एक्सिस के। 14 इसके आसपास कहीं होगी तो ये बन जाएगी। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई, x is equal to 14। सेकंड क्या दी है, y is equal to 16, y is equal to 16 और y is equal to 16 है तो पैरेलल टू किसके बनेगी, इसके बनेगी, ये बनेगी y is equal to 16, y is equal to हो गई 16, y is equal to हो गई 16। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे, यहां 0 0 पुट करेंगे तो 0 is 0 greater than 100, फॉल्स है कंडीशन, मतलब फर्स्ट वाले के लिए कहां बनेगा, ओरिजिन से दूर, तो ये बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन से बन गया दूर बन गया इस लाइन के लिए, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्या है इक्वेशन, ये है इक्वेशन। 0 0 पुट करेंगे, 0 0 लेस देन 80 है, 0 क्या है लेस देन 80 है। ये सेकंड लाइन है तो कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा, इससे इस तरफ बनेगा,
इस लाइन से इस तरफ बनेगा, ठीक है, इतना बना लिया। फिर क्या है, इसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। देखो x इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 16, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या है, फॉल्स है कंडीशन। x वाली ये क्या है लाइन, फॉल्स है, तो इस तरफ ओरिजिन है, तो मतलब किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ चला गया, ठीक। ये क्या है, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, 0 क्या ग्रेटर है 16 से, नहीं है, तो y इससे भी कहां जाएगा, दूर जाएगा। ओरिजिन ये, तो ओरिजिन से दूर जाएगा, ये चला गया ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर चला गया, और ग्रेटर ग्रेटर n से ग्रेटर होगा ही, ठीक। तो जो हम लोग का कॉमन पार्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ये वाला, ये और ये हो गया a पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा b पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा c हो गया, ये d, ये तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट हो गए। a इज इक्वल टू कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा, a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये x इज इक्वल टू 16 है ना, इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 16 पे, और किस पे कर रहे हैं, इस पे। ये y इज इक्वल टू 16 मतलब a कंफर्म होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, y की वैल्यू 16 होगी। x कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने के लिए y की वैल्यू यहां पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, 48, 52 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 26। a कॉर्नर ये हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, y की वैल्यू यहां पे पुट करी और यहां से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई, ये a के कोऑर्डिनेट आ गए। b निकालेंगे, कैसे आएगा, b निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो अभी भी x y की वैल्यू तो यहाँ पे अभी भी 16 ही होगी ना, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ कितना आएगा 26,16, यहाँ पे आएगा 26, यहाँ क्यों आएगा 16, तो मगर कंफर्म होगा, 16 यहाँ कंफर्म होगा। 16 अब पुट करो इसमें, 32 पुट करेंगे इसमें, तो उधर माइनस करेंगे, 30 करेंगे तो कितना आएगा 50 में 2 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। तो ये सेकंड क्या हो जाएगा 48,16। c निकालेंगे, अब c निकालेंगे तो x की वैल्यू कंफर्म है, कितनी होगी 14 होगी, c पॉइंट निकालेंगे तो 14 होगी, ये इसको इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 14, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 14, यहाँ 14 पुट करेंगे, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और 64 को करेंगे हाफ तो 32। d पॉइंट निकालेंगे, कैसे आएगा, अब ये है d, कॉर्नर पॉइंट d है, तो अभी भी y x की वैल्यू यहाँ पे 16 तो है, ये तो बात कंफर्म है। अब बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे 14 तो होगी x की वैल्यू। अब इस 14 वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 14 टू 28 उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, नहीं गलत बोल दिया सर, नहीं यहाँ से बोला 72 डिविजिबल बाय 3 होता है, हाँ 24, कितना आएगा 24। ये हमारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, ये हमारे आ गए पॉइंट। अब बस यहां से क्या निकालना तुमको, यहां से निकालना क्या है तुमको, पॉइंट्स एक बार हम जरा अपने चेक कर लें, आ रहे हैं इतने कि नहीं आ रहे हैं, 33, 48, 16 और 26 और 60, हाँ ठीक है। बस यहाँ पे 33 आ रहा है, कहीं मैं गलत कर दिया पॉइंट, ये 33 आ रहा है, कहां पे 33 आ रहा है, सी वाला कौन 33, ठीक है। देखो सुनो, यहां से हम लोग ने कैलकुलेट करके ये निकाल लिए, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, z की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां क्या लिखते हैं, v एवल्यूएट z इज इक्वल टू क्या है 20x प्लस 30y। यहां से पहले लिखेंगे एट पॉइंट, यहां पे क्या आएगा एट पॉइंट a, एट पॉइंट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 26 और प्लस 30 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, 520 प्लस 480, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा, क्या 20, 500, 1000 कितना आ जाएगा 1000। ऐसे ही सारे निकाल लेना, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही तुम्हारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देना, इसको बस कैलकुलेट करना बचा, बस तुमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, आप इंटर में लिख देंगे, उनको पता है बिल्कुल, समझ में आ गया। मेन चीज बस यही, इसमें क्या होती है इक्वेशंस को फॉर्म करना होता है कि कैसे फॉर्म, वो फॉर्म होगी बस बात खत्म। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, नेक्स्ट वाला देखेंगे क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6
देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर द टू टाइप्स ऑफ द, ये 6, हाँ ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर द टू टाइप्स ऑफ द टी कप्स ए एंड बी, 3 मशीन्स, ठीक है। इसका दिया है वो क्या कहते हैं, ग्राफ टाइप का दिया, उसको बना लेते हैं। ये लिखा है टाइप्स ऑफ कप्स, फिर लिखा है इसमें ये मशीन्स है, मशीन्स ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हो गए टाइप्स ऑफ मशीन, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में लिखा है आगे लिखा है ए एंड बी, टू टाइप्स के कप्स है ए एंड बी। फर्स्ट मशीन ये 12 दिया है, ये 6 दिया है, ये 18 दिया है, ये 0 दिया है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा जरा। 6 दिया है, बना ले इसको, नहीं ठीक। क्वेश्चन में लिखा है टू टाइप्स ए एंड बी, 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर द देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइम इन मिनट, ये टाइम दिया है, मिनट में दिया है। फर्स्ट मशीन 12 आवर में बनाती है, 18 आवर में बनाती है, 6 आवर में बनाती है, ठीक है। इन मिनट रिक्वायर्ड फॉर द ईच कप ऑन द मशीन इज गिवन बिलो, ये गिवन बिलो उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन का आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द 6 आवर। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, ये जितनी भी मशीन है टोटल जो है कितनी देर के लिए अवेलेबल होती है, 6 आवर्स के लिए अवेलेबल होती है। तो टोटल टाइम कितना दिया है इनका, टोटल टाइम दिया है 6 आवर्स, 6 आवर्स दिया है। इफ द प्रॉफिट ऑन द ईच ए कप में प्रॉफिट जो है 1.5 रुपीज का होता है। 1 पॉइंट कितने का होता है, 5 रुपीज का। बी में कितना होता है, 1 रुपीज का होता है। बी में कितना होता है, 1 रुपीज का होता है। फाइंड द नंबर ऑफ द कप ऑफ द ईच टाइप शुड द मैन्युफैक्चर इन अ डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना, नंबर निकालना। जो निकालना होता है वही हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ कप ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ कप बी टाइप बी वाई इन अ डे, या लिख लो इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक। बस इतना भी चाहो तो लिख के छोड़ दो, ठीक। उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि ईच मशीन जो वर्क करती है वो पर्टिकुलर कितने करती है, इन अ डे में करती है 6 आवर, इन अ डे में करती है कितना करती है, 6 आवर्स करती है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये भी 6 आवर करेगी, ये भी 6 आवर करेगी, ये भी क्या करेगी, 6 आवर्स करेगी, ये भी क्या करेगी, 6 आवर्स करेगी, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो फर्स्ट क्या, देखो हम लोग को बताना क्या है, जो निकालना होता है वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग को प्रॉफिट बताना है। उन्होंने बोला ए पे प्रॉफिट होता है 1.5, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए निकालेंगे 1.5। कप ए में हो रहा है 1.5 रुपीज का और वो है x, ये क्या 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, y में। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया 1.5x प्लस y, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड हम लोग की कंडीशन दी कि ये भी 6 आवर वर्क करती है, ये भी 6, ये भी 6, तो 12 और किसके लिए, कप ए के लिए, तो x और 6 इंटू क्या आएगा y। देखो 6 आवर इन अ डे करती है, मतलब इससे कभी भी ज्यादा नहीं करेगी, तो यहाँ क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 6 आवर है, इधर मिनट में दिया तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 360। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, इससे 6 कॉमन कर लो, 6 2 2 आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 6 0 60। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, 18x लेस देन इज इक्वल टू कितना आएगा 360, इधर भी 360 आएगा, वो तो आएगा नहीं क्योंकि 0 है दूसरा भाई, x इज इक्वल टू क्या आएगा 20 आ जाएगा। ये तुम्हारी आ गई सेकंड। थर्ड क्या हो जाएगी, ये होगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। उन्होंने बोला था कि ईच मशीन का टोटल टाइम इन अ डे का कितना 6 आवर है। यहां से 3 कॉमन कर लो, 3x प्लस 3y, 3x 2x आएगा, यहां पे गलत लिख दिया, 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 3 कॉमन किया, 3 1 3, 3 2 6 और 0। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई थर्ड। इक्वेशन हो गई क्या हो गई, थर्ड हो गई। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन तक कर लिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। मैक्स, अच्छा पहले वो तो निकाला ही नहीं, पॉइंट तो अभी निकाले नहीं है, पॉइंट निकालो पहले। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ये है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 आ गया। 60 आ गया तो यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x होगा, ये y होगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 60 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो इक्वल टू है ही ऑलरेडी, तो इसको थर्ड को लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन सॉल्विंग 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 120, इतना हो गया 120। यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा x और y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 4 0, इसकी 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगी 60 आएगी, 0 पुट करेंगे 60 आ जाएगी। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करना है, यहां से कुछ नहीं करना, बस यहां से क्या कर लो, ग्राफ बना लो, यहां से क्या बना लो, ग्राफ बना लो। मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 60, y की भी 60, तो बस 60 60 का बना लो, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, ये हो गया 60, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस। 10 20 30 40 50, ये हो गया 60। ठीक, इतना हो गया ये हम लोग का। ठीक, अब सुनो, अब हम लोग प्लॉट करते हैं पहला 0,60, 0,60 कहां पे होगा, y 60 है, 0,30 ये कहां होगा, ये होगा। ठीक, इतना हो गया। 0,40, 0,40 कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इस पे इक्वेशन लिख लो, कौन सी इक्वेशन होगी ये, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गई। इसका क्या हो जाएगा 0,40 है, सेकंड क्या है 60,0, 60,0, 60, हो गया 0, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये बना लिया हम लोग ने 60,0। ठीक, एक पॉइंट हम लोग को गिवन था, इसकी भी इक्वेशन लिख लो, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे। क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ठीक, अब देखो यहां पे हम लोग के पास एक है x इज इक्वल टू 20 भी है, x इज इक्वल टू 20, y पैरेलल किसी होगी, y एक्सेस की होगी, ये हो गई पैरेलल y एक्सेस के। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये लिख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 लिख लिया। अब फर्स्ट में इसमें 0 0 जब पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो लेस देन होगा, ट्रू है कंडीशन, तो ये ट्रू है कंडीशन तो किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ट्रू होती कंडीशन तो क्या बनता है, ओरिजिन की तरफ। ठीक, ओरिजिन की तरफ बन गया। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन इसके लिए पहले बना लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन है 0 0 पुट करेंगे, ट्रू है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ बन गया। ठीक, ओरिजिन की तरफ बन गया। x इज लेस 0 यहां पे पुट करेंगे तो ये भी क्या है, ट्रू है कंडीशन, तो ये भी किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, ये भी ओरिजिन की तरफ बन गया, ओरिजिन की तरफ बन गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, इन सबका बाउंडेड कॉमन रीजन ना, एक ये होगा, ये होगा पॉइंट, ये होगा पॉइंट, ये होगा पॉइंट और ये होगा पॉइंट। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया, ई हो गया। कॉर्नर पॉइंट्स आर ए इज इक्वल टू 0,0। एक तो एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ कॉपी में ग्राफ सही से बनता है, तो इसमें बनता नहीं, बनाते हैं कहां पे है, सही बनाया है जरा हमने, ए बी सी डी, हाँ सही बनाया, बस ये देख ले जरा, सही है, पता लगा गलती बनाए। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 20,0, 20, क्या हो जाएगा 0, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का, अच्छा ए हो गया, बी हो गया, सी कहां है, ये है ना सी पॉइंट। अब देखो सुनो, x इज इक्वल टू 20, मतलब x की ऑलवेज वैल्यू यहां पर 20 रहेगी, ये बात तो कंफर्म है, और ये 20 वैल्यू इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगी, इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो 20 20 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -60 -40, 20 तो बचेगा, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20। ए बी सी हो गया, अब यहां से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी देखो इस ये और ये है, ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों मतलब क्या होंगी, सेम होगी। देखो 2x यहां पे भी, 2x यहां पे भी, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3y में 2y माइनस करेंगे 2y बचेगा, और कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 60 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 60 आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, y की वैल्यू पहले निकाली ना 30 आ गई, अब ये 30 वैल्यू क्या कर दो यहाँ पुट कर दो, 30 पुट करेंगे 30 उस तरफ जाएगा, 30 बचेगा, ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये ई पॉइंट क्या आ जाएगा 0,40, 0,40। तो लिख लो डी पॉइंट क्या आया तुम्हारा 15,30, और ई पॉइंट आया तुम्हारा क्या आया है, ई पॉइंट आया 0,40। अब तुमको पता है क्या करना है, यहां से वी एवुलेट z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू 1.5x प्लस y। एट पॉइंट हम लोग पहले निकालेंगे किस पे, एट पॉइंट ए पे निकालेंगे, ऐसे ही एट पॉइंट ए पे निकालेंगे, एट पॉइंट बी पे निकालेंगे, एट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग सी पे निकालेंगे, और एट पॉइंट ई पे निकालेंगे। इन सबको वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो जो मैक्सिमम उसमें आंसर आ रहा होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो इनमें से जब पुट करने के बाद आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।